भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी सुबह करीब 11:30 बजे मथुरा पहुंचेंगे और इसके बाद 11:35 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्रजवासियों को 645 करोड़ की 118 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, संपूर्ण जगत के आधार लीलाधर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और सबके कल्याण की उम्मीद की है, प्रार्थना की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आने वाले हैं। होली के मौके पर, जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होती है। होली भी मथुरा में श्रद्धालुओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई थी फूलों की होली, और अब जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मथुरा। इससे पहले उन्होंने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है, सभी के कल्याण की कामना की है। और अब बात उस पोशाक की करते हैं जो बनाई गई है भगवान श्री कृष्ण के लिए। बहुत ही विशेष होती है पोशाक, जो कि जन्माष्टमी के मौके पर भगवान को अर्पित की जाती है। काशी कान्हा के लिए लकड़ी के झूले भी बनाए गए हैं। तो वहीं अब मौका खास है, तो फिर इंतजाम साधारण कैसे हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे इंतजाम कि झूले की तैयारी कैसे की गई, सजावट कैसी है, पोशाक कितनी खास है इस बार। मथुरा और वृंदावन की गलियों में जन्माष्टमी की तैयारी है, तो फिर भला नटखट के लिए पोशाक भी सामान्य कैसे हो सकती है। यहाँ के मुस्लिम कारीगर भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करते हुए राधा कृष्ण की पोशाक बनाने में जुटे हैं। ये कारीगर कई पीढ़ियों से अपने हुनर और समर्पण के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव को भव्य बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राधा कृष्ण की पोशाक अलग अलग डिजाइन में बनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सजने वाली ये ड्रेस बेहद खास है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ लड्डू गोपाल को इन पोशाकों में सजाते हैं। ये भगवान जी के लिए तैयार हो रही है, और ये आज का काम नहीं भैया, हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पापा, उनके पापा और मेरे बच्चे भी आज यही काम कर रहे हैं। और ये मेरा पोशाक मुकुट वगैरह अब से नहीं, बहुत सालों से ये मतलब मथुरा वृंदावन के सैकड़ों मंदिर है, उनमें चल रहा है। और बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। ये देखो अमेरिका का ये वाला सेट जो है, ये शाम को आज ही लगेगा, ये अमेरिका पहुंचेगा परसों। कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव के रंग मथुरा से काशी तक दिख रहे हैं। बाजार में माहौल भक्तिमय है। इस बार बनारस की काष्ठकला से नंद गोपाल की 40 प्रकार की लीलाओं को उकेरा गया है। अब की बार जन्माष्टमी पर इस काष्ठकला का आकर्षण काशी से जापान तक दिखाई देगा। लकड़ी से बनी झांकियों पर रंग बिरंगे रंगों से श्री कृष्ण की लीलाएं उकेरी गई हैं। माखन चोरी से लेकर कंसवध तक को बखूबी दर्शाया गया है। लकड़ी से बने झूले भी भक्तों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। लकड़ी से बनी इन कलाकृतियों की डिमांड कई जगहों से आई है। जन्माष्टमी पे हम लोग ने श्री कृष्ण भगवान के झूले जो होते हैं वो बहुत सारे कई साइजेस में और नए रंग और नए पैटर्न के साथ बनाए हैं। और हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली की मनाई है कि वो पूरे अपने सखा सखी के साथ कैसे गोकुल में होली खेलना, उसकी सीन बनाई हमने। जाहिर है उत्सव खास है,
लिहाजा भगवान श्री कृष्ण की पोशाक से लेकर लकड़ी के झूले तक की झलक बताती है कि मथुरा से काशी तक तैयारी पूरी है। भक्तों को इंतजार है तो सिर्फ उस पल का जब लड्डू गोपाल जन्म लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम के साथ वाराणसी से रवि पांडेय की रिपोर्ट। इधर नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देर रात भगवान कृष्ण के हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। कृष्ण भक्त हरे रामा हरे कृष्णा के साथ झूमते नजर आए। देर रात भगवान का पट खोला गया। भगवान कृष्ण और राधा रानी के जयकारे लगते रहे। इधर मुरादाबाद के राधा कृष्ण मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। इस मौके पर बर्फ की बनी बड़ी से शिवलिंग के दर्शन भी किए लोगों ने। विशेष तरीके से लाइटों का बहुत अच्छी तरीके से लाइटों से सजाया गया है। भगवान की नई पोशाकें हैं, बहुत अच्छे वस्त्र चढ़ाए गए हैं भगवान को, सभी भगवानों को। और मंदिर में इस बार भगवान पालना कन्हैया जी का पालना सजा हुआ है और साइड में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जो कि बर्फ से तैयार किया गया है, उसके दर्शन किए जा रहे हैं झांकी में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है। गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी अटल जी की समाधि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। फूल अर्पित कर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। विकसित भारत की कल्पना और लक्ष्य रखे जाने को लेकर अटल जी को याद किया गया। सबने श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल पर सभी पहुंचे और ये तस्वीरें आज सुबह की। इधर पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में देश में आबादी के बदलते पैटर्न पर गंभीर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं मौलाना ने भी सवाल उठाए। साधु संतों का कहना है कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए इसके बारे में आज से सोचना जरूरी है। पीएम मोदी ने सही बात कही है। साधु संतों ने उनका समर्थन किया है। आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज को लेकर गंभीर चिंता जताई। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं।
एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोलें। इस दिन कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में घुसपैठिए देश से बाहर होंगे। बड़ी चुनौती है जो डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को यहाँ एक नियोजित ढंग से भारत के अंदर घुसपैठ और जमीनों पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो संज्ञान में भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में है और किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी असम के सीएम वाली जुबान बोल रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री ने वही भाषा बोली जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा हमेशा बोलते रहते हैं। घुसपैठिए कह करके मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। मुसलमानों को तानो तशनी और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की जुबान प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। डेमोग्राफी को लेकर पीएम मोदी के बयान का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और भविष्य की चिंता जरूरी है। हम अदर कंट्री में इस प्रकार जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन भारत क्या खाला जी का घर है क्या? जो आए जहां आए से बस जाए और आ जाए, और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले लेता है कि नहीं ये तो अब नहीं जा सकते। तो ये अच्छी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और बधाई। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम के बयान पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।